So hey guys, how you all are? I hope you all are doing well. I'm doing super duper well. ये मैं शायद बोल पाती बिकॉज आई हैव इंजर्ड माई लेग का वो जो उंगली नहीं होता फिंगर टो, सॉरी फिंगर बोल रही हूँ, टो जो है वो मेरा इंजर्ड है, मतलब थोड़ा सा लगा है पर वो अभी तक दुख रहा है। ये हुआ था बेसिकली 11-12 बजे दोपहर को एंड दिस इज़ कंटिन्यू टिल नाउ। अब मैं मेरा चल रहा है 75 डेज हार्ट चैलेंज, सो आई कांट क्विट द वीडियोस अपलोड। पर फिर भी जब पेन ज़्यादा था तब मैंने बोल दिया कि अपलोड आज नहीं कर पाऊँगे, बट स्टिल आई एम फीलिंग quite good, so that's why here's the lecture. Here we gonna start हिंदी व्याकरण। देखो हिंदी व्याकरण हमको हिंदी बोलने आता है, लेकिन still now I face some problem in हिंदी व्याकरण, I think so I'm gonna start हिंदी व्याकरण एंड इंग्लिश ग्रामर, बिकॉज ये तो ऐसे सब्जेक्ट है जिसे हम लोग उस टाइम के लिए तो पढ़ लेते हैं लेकिन ये हमको लाइफ टाइम याद नहीं रहता। जैसे कि मैथ एंड साइंस या एसएसटी बोल लो, ये सब जैसे हमको याद रहता है, ये लोग याद नहीं रहता। इन मोमेंट पे हमको इसको फिर से गो थ्रू करना होता है। तो आई विल टीच यू लाइक दैट यू कांट फॉरगॉट इट टिल योर लास्ट ब्रेथ। Okay, for that there is my contribution too, and for that there should be your contribution too. Here's is the book from which we are gonna study. Okay, bhasha, which is also called as language। वह देखो इससे हम लोग दो रूप से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज मौखिक वन एंड देन इज लिखित वन। अच्छा, सब हिंदी में रखे। ओके, सुनो सुनो আবার हिंदी হচ্ছে। मौखिक भाषा यानी जो हमको बोल के जो बोलते हैं मन के बात को, जब व्हेन वी आर रिप्रेजेंटिंग द थॉट ऑफ आवर माइंड बाय योर माउथ एज आई एम टीचिंग यू, इट्स इन मन का भाव। मैं आपको बता रही हूँ कि ये क्या है, दैट्स मीन इट्स इन मौखिक रूप। देन विच कम टू लिखित रूप, दैट्स मीन आई एम राइटिंग एनीथिंग। जब मैं आपको पीडीएफ बना के खुद हैंड रिटन नोट्स दूँ और मैं अपने उसमें अपने व्यू को प्रकट करूँ या लेटर करूँ या पोस्ट करूँ कुछ भी कमेंट, दैट्स अ लिखित रूप। ये कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न में मैंने मौखिक एंड लिखित को समझा दिया। ओके, रेलवे में हरी बत्तियाँ हरी हिंदी झंडी दिखाकर ये वेट फॉर अ वाइल, मेरे हिंदी का प्रोनाउंसिएशन कुछ ठीक नहीं है। लेट मी जस्ट रीड इट, आई एम गोना टेल यू व्हाट दिस साइन टू बी। देखो, संकेत की भाषा, इसका मतलब ये है दैट्स मीन कि साइन लैंग्वेज। जैसे कि जब ट्रेन चलती है, मेनी ऑफ देम यू हैव सीन दैट दे शो द ग्रीन फ्लैग, red flag, right? Green flag means go, red flag means go. They can't shout to the driver, ए अभी जाना है, ए अभी नहीं जाना। ऐसे नहीं हो सकता ना। तो दे यूज़ अ साइन, स्टैंडर्ड साइन। और जो कि बोल नहीं पाते वो क्या करते हैं, अपने भाव को भी उस साइन लैंग्वेज से ही प्रकट करते हैं। ओके, और जब छोटे बच्चे होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, वो भी रोकर या हंसकर अपने मन के भाव को प्रकट कर सकते, क्योंकि वो बोल नहीं सकते हैं ना, उस एज पे वो लोग बोल नहीं सकते। ओके, भाषा, अब इसका ये कर लेते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, वी टेल इट दैट डेफिनेशन। ओके, व्हाट इज़ भाषा? भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन के भाव को ये बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। पहले ही समझ लिए, या तो बोलेगा पर्सन या तो लिखेगा पर्सन। ओके, अब इस माध्यम यानी भाषा से जो दूसरे व्यक्ति है, जो सेकंड पर्सन है, वो कैसे समझा है? या तो सुन लेगा, जो आदमी बोल रहा है वो सुन लेगा, जैसे कि आप लोग कर रहे हो, मैं बोल रही हूँ आप लोग सुन रहे हो, या फिर पढ़ लेगा, जैसे कि मेरा हैंड रिटन नोट से आप पढ़ लोगे, वो अलग बात है। ओके ओके, भाषा के ये कुछ 4 लक्षण है, 4 है कि 5, रुक जा बताती हूँ। 4 लक्षण है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल भाषा मूल, ध्वनि संकेतों की एक वो अवस्था है। ये ध्वनि संकेत मतलब यहाँ पे ध्वनि, देखो किस हिसाब से आप बोल रहे हो शब्द को, ये भी मैटर करता है। आपका लिप कितना बार ये हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ध्वनि संकेत। ओके, ये मानव मुख से निकली अभिव्यक्ति है। मानव के मुख से मतलब इंसान के जो मुंह से निकल रहा है, इसकी अभिव्यक्ति है। ये विचारों के आदान प्रदान का एक सामाजिक साधन है। दिस मीन आप इसको सोशली यूज़ कर रहे हो टू एम्प्लाई एंड सेंड आवर थॉट टू द अदर। विचारों का आदान प्रदान मीन्स
आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन टाइप ऑफ। ओके, इसके शब्द का अर्थ पर रुद्र होता है। देखो, या तो रुद्र होगा, या तो यौगिक होगा, या तो योगरुद्ध होगा। अब इन तीनों के बारे में हम लोग वर्ण वाला जो चैप्टर है, सॉरी वर्ण नहीं, चैप्टर 5 जो है शब्द विचार में पढ़ने वाले हैं। ओके, अच्छा, नीचे लिखा है हिंदी व्याकरण फॉर क्लास 7। ये जो बुक है इज़ वन ऑफ माय फेवरेट बुक बिकॉज इसमें हर A to Z एडवांस लेवल तक पढ़ाया गया है, बेसिक टू एडवांस। दैट्स वाई आई एम प्रेफरिंग फॉर दिस बुक। आप क्लास 8 में हो, 9 में हो, 6 में हो, इसमें A to Z सारे फॉर्मूलाज आप पढ़ सकते हो। यू कैन गो फॉर दैट, नो नीड टू वरी अबाउट। भाषा के रूप, सबसे पहले मौखिक होता है, लिखित होता है। मौखिक बता दिया, जो मुंह से बोला जाता है, स्पोकन लैंग्वेज। लिखित भाषा जो रिटन लैंग्वेज होता है, जो लिखित रूप में होता है। अगर आप कुछ प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इसे पढ़ सकते हो, बिकॉज इससे आपका क्या बोल रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। डिफरेंट बोलते हैं ना, वाई दे आर डिफ्रेंशिएशन। मुझे वो वर्ड, प्रॉपर वर्ड नहीं यूज़ हो रहा है जिसमें क्वेश्चन में यूज़ नहीं करता। व्हाट इज़ डिफरेंसेस, या डिफरेंसेस में वो आपको यूज़ हो जाए, जैसे कि राइट द डिफरेंसेस अमॉन्ग मौखिक भाषा एंड लिखित भाषा। आई नो थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश हो रहा है, दैट्स मीन हिंदी इंग्लिश का मिक्स हो रहा है। ओके, देखो, जो हमारी हिंदी है वो राष्ट्रीय भाषा है 14 सितंबर 1949। डू यू नो वाई? मेरे पास एक रीज़न है, आई कांट फॉरगॉट दिस डेट। अब जिन्होंने एक्टिव, जो लोग एक्टिव स्टार्टिंग से जानते हैं, दैट्स मीन दे नो दैट माई बर्थडे इज़ ऑन 14 सितंबर, बट स्टिल देर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन हिंदी एंड मी, नॉट एट ऑल। ओके, अब बात करते हैं लिपि के बारे में। अब जो ये सारे शब्द है, इनके लिखे कैसे जाती है, उन सब को लिखने की टेक्निक को लिपि कहा जाता है। जैसे कि हमारे भारतीय संविधान में हिंदी का राजभाषा रूप का तथा देवनागरी है, जो इसकी लिपि कौन है, हिंदी की देवनागरी। देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि तो ही है, संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की भी देवनागरी लिपि है। अब यहाँ पे कुछ भाषा है और इसकी लिपि है, जैसे कि हिंदी, मराठी, नेपाली देवनागरी है, अंग्रेज़ी रोमन है, उर्दू फारसी है, एंड पंजाबी गुरमुखी। याद कर लेना, ये आ जाता है। और लिपि का जो डेफिनेशन है ये है, ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों का अवस्थ्य को लिपि कहा जाता है। जैसे कि बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा, ऊ की मात्रा, फिर ककार, का, की, कू का, ये सारी होती है लिपि। ओके, कैसे बोलना है, उसको ढंग क्या होता है ना बोलने का, उसे कहा जाता है लिपि बेसिकली। ओके, बोली। अब देखो, भाषा तो एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे कि भाषा इंडिया में बोली जाएगी, भाषा कुल बंगाल में बोली जाएगी, लेकिन बोली जो है वो श्री रामपुर में सॉरी, मैं ये अपना एरिया का एग्जांपल ले रही हूँ। मैं कैसे बताऊँ इस बोली को, भोजपुरी ले लो। भोजपुरी जो है एक बिहार से एसोसिएटेड है, राइट। अब भोजपुरी के जो कुछ कुछ फॉर्म है, जैसे कि मैथिली, मुजफ्फरपुरी, फिर फरीदाबाद इधर है गधी, और वहाँ पे जो रीजनल लैंग्वेजेस था ना, वहाँ पे उस सब को मैटर करता है, वो सारी को कहा जाता है बोली। अब इसको मैं समझाने के लिए डेफिनेशन पढ़ती हूँ, जिससे आपको एकदम डीटो समझ आ जाएगा। ओके, भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। बोली विस्तृत भूक्षेत्र में बोली जाती है, कि किसी एक भाग में, सॉरी, उस भूक्षेत्र में भी नहीं, भूक्षेत्र के किसी एक भाग में बोली जाती है। इसका लिखित रूप नहीं होता है, बोली का रूप थोड़ी थोड़ी दूर पे बदलता जाता है। हरियाणा हिंदी भाषा प्रांत है, इसकी बोली हरियाणवी और बांगड़ू है। ओके, इसी प्रकार एक ही प्रांत में कई बोलियां बोली जाती है, इनमें लोक साहित्य की रचना पाई जाती है। लोक साहित्य मतलब जो लोकल स्टोरीज है ना, वो सारे। ओके, हिंदी भाषा पश्चिम में, जैसे कि इस जगह पे हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बिंदुली, राजस्थानी, अवधी, छत्तीसगढ़, भोजपुरी, मैथिली में बोली जाती है। गढ़वालिया, कुमाऊनी में उत्तर में बोली जाती है। दक्षिण में दक्षिणी भाषा हिंदी बोली जाती है। अब देखो, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूर्व इज ईस्ट, पश्चिम इज वेस्ट, उत्तर आई थिंक इट्स नॉर्थ, एंड दक्षिण इज साउथ। अब दक्षिणी भाषा ये, आप इफ़ यू ऑल सी तारक मेहता, अय्यर जी, अय्यर सुब्रमण्यम कृष्णन अय्यर, ओके,
वो उन वो जिस एसेंट में हिंदी बोलते हैं ना उसे दक्षिणी हिंदी कहते हैं। ओके। साहित्य, लिटरेचर, प्रत्येक भाषा में ज्ञान के भिन्न भिन्न विषयों का भंडार है। ये ज्ञान का संचिष्ट कोश है। युगों से प्राप्त ज्ञान को एकीकृत किया जाता है। एकीकृत किए गए ज्ञान को ही साहित्य कहा जाता है। इसीलिए भाषा के विस्तृत ज्ञान को साहित्य कहा जाता है। दैट्स मीन दैट जो भाषा के विस्तृत ज्ञान है ना उनको साहित्य कहा जाता है। पता नहीं ये रिपीट हो रहा है कि नहीं। मैंने क्या किया, मैंने ये वाला सेक्शन पढ़ा लिया है, बट आई थिंक मैंने उसको मैं पॉज जो की थी उसे ऑन नहीं किया। तो अगर ये रिपीट हो रहा है तो आप प्लीज़ अभी स्किप कर दो, वरना अगर ये रिपीट नहीं हो रहा है तो आप इसे देख लो। शायद मैंने नहीं पढ़ा है, पता नहीं यार। है ये अच्छा नहीं आता। हिंदी भाषा का कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्य तथा दिल्ली और अंडमान संघ राज्य क्षेत्र में बोली जाता है। पंजाबी, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल आदि राज्य में यह संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। ओके, याद करने का ज़रूरत नहीं है इसको। ओके। व्याकरण, व्याकरण को लेकर ही हम लोग पढ़ने वाले। व्याकरण से हम लोग क्या सीखेंगे? व्याकरण भाषा का शुद्ध रूप में ज्ञान कराता है, इसी से भाषा का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके नियमों द्वारा ही भाषा के शुद्ध रूप से बोले और लिखे जाता है। इसी से अक्षर ज्ञान होता है और लिखने आता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शुद्ध प्रयोग से सीखने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। ओके। इसके 3 भाग होते हैं। वर्ण विचार जिसे फोनोलॉजी कहा जाता है, शब्द विचार मॉर्फोलॉजी, वाक्य विचार सिंटैक्स। ना वर्ण विचार जो होता है वो उच्चारण लिखने की विधि पे फोकस करते हैं। शब्द विचार शब्दों के भेद, उत्पत्ति, बनावट, परिवर्तन आदि पर विशेष विचार प्रकट करता है। फिर वाक्य विचार जो है रचना, वाक्यों के भेद, वाक्यों का विग्रह और विराम चिन्ह पे प्रयोग पर विचार करते किए जाते हैं। हियर्स आवर चैप्टर एंड। आप लोग स्टे ट्यून्ड रहो, बहुत सारे कोर्स आएंगे, लेकिन इस बार डाउट सेशन जो होगा आप लोग का थोड़ा सा डिले कर रही हूँ मैं, बिकॉज अभी मैं न्यू कोर्स स्टार्ट की हूँ ना हिंदी व्याकरण को, तो मुझे इसको लेके आगे थोड़ा टालना पड़ेगा। ओके। तो डाउट सेशन होगा, बहुत सारे डाउट हैं, इस वीक भी दमादम डाउट करो जो जो समझ नहीं आ रहा है, तो फिर आई एम हियर टू क्लियर योर डाउट और एक साथ सारे डाउट को लेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, टाटा।